नमस्कार। कभी एक बिल्कुल खाली पन्ने को देखकर सोचा है कि ये एक बड़े शानदार आइडिया में आखिर बदलता कैसे है। तो आज हम इसी जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे डरावना नज़ारा क्या हो सकता है? ऐसी क्या चीज़ है जो बड़े से बड़े क्रिएटर्स, राइटर्स, यहाँ तक कि इनोवेटर्स के भी पसीने छुड़ा देती है? हाँ, बिल्कुल यही। एक खाली पन्ना और उस पे लगातार ब्लिंक करता हुआ वो कर्सर। ये एक जानी पहचानी सी घबराहट है ना? ऐसा लगता है जैसे वो पन्ना हमसे कह रहा हो, कुछ कमाल का लिखो, और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का पहला हिस्सा। देखिए, ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है। असलियत में ये प्रेशर का और उस कुछ समझ नहीं आ रहा वाली फीलिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और ये जो डर है ना, इसके कई रूप हैं। एक तो ये प्रेशर कि पहला आइडिया ही परफेक्ट होना चाहिए, फिर ये डर कि कहीं आइडिया बुरा निकला तो, और कभी कभी तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज दिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम से निकलकर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और पता है इस कहानी का हीरो कौन है? एक बहुत ही सिंपल सा नया नोट। और ये एक बहुत ही पावरफुल सच है। सोच के देखिए, दुनिया का कोई भी महान इन्वेंशन हो, कोई किताब हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी चीज एक बड़े धमाके से शुरू नहीं हुई। सबकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से आइडिया से ही हुई थी। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि पूरा प्रोसेस सिर्फ एक आइडिया को पकड़ने से शुरू होता है। सिर्फ एक, बस। ये सोचते ही पहला स्टेप कितना आसान लगने लगता है ना? बस एक लाइन, एक सवाल, या शायद सिर्फ एक शब्द। चलिए इस पहले मोमेंट को एक नाम देते हैं, चिंगारी। और भले ही ये कितनी भी छोटी या अधूरी क्यों ना लगे, याद रखिए यही वो बीज है जिससे पूरा का पूरा जंगल उग सकता है। इसकी ताकत को कभी कम मत समझिएगा। ओके, तो अब चलते हैं अगले स्टेज पर। एक बार वो चिंगारी मिल गई तो अब उसे एक आकार, एक स्ट्रक्चर कैसे दें? इसके लिए ये 3 स्टेप प्रोसेस बहुत काम का है। नंबर 1, ब्रेन डंप। मतलब दिमाग में जो कुछ भी है आने दीजिए, बिना जज किए सब कुछ कागज पर उतार दें, अच्छा बुरा सब। फिर नंबर 2, उन आइडियाज में पैटर्न ढूंढिए और उन्हें ग्रुप्स में बांट दीजिए। और आखिर में नंबर 3, उन ग्रुप्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक कहानी या प्लान की तरह अरेंज कर लीजिए। और इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है ना, वो किसी जादू से कम नहीं। देखिए, हम शुरू करते हैं बिखरे हुए क्योटिक आइडियाज से और पहुंचते हैं एक बिल्कुल साफ ऑर्गेनाइज प्लान तक। ये सिर्फ चीजों को लाइन में लगाना नहीं है, ये अपने ही ख्यालों में क्लैरिटी लाना है। तो अब हम आते हैं फाइनल स्टेज पर। हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, पर अब उसमें जान फूंकने का टाइम है। सोचिए, जो आउटलाइन हमने बनाई वो हमारे आइडिया का कंकाल है, एक मजबूत ढांचा। लेकिन अब वक्त है उसमें आत्मा डालने का, उसमें इमोशंस, डिटेल्स और एक ऐसी स्टोरी भरने का जो लोगों से कनेक्ट कर सके, उनके दिलों तक पहुंच सके। और अगर अभी भी मन में कोई डाउट है तो बस ये याद रखिएगा, हर महान उपन्यास की शुरुआत एक सिंपल से सेंटेंस से हुई थी। हर शानदार इमारत जो हम आज देखते हैं वो कभी कागज पर बनाए गए एक छोटे से स्केच से ज्यादा कुछ नहीं थी। और हर लंबे सफर की शुरुआत हमेशा एक पहले कदम से ही होती है। तो लीजिए, हम वापस आ गए हैं वहीं उसी कोरे पन्ने पर। लेकिन अब ये डरावना नहीं लग रहा है ना? अब ये मौकों से, पॉसिबिलिटीज से भरा लग रहा है। सवाल तो अब बस एक है, इस पे लिखा क्या जाए?